नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो फेस टू फेस मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद ने क्रिसमस पर मिशनरी और निजी स्कूलों को बकायदा पत्र लिखा है। इस पत्र में कई सवाल उठाए गए हैं और चेतावनी भी दी गई है। क्या है वो सवाल और क्यों चेतावनी दी गई है, इसके लिए आज हम करेंगे बहस और समझेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा एक बार फिर से क्यों छाया हुआ है। तो डिबेट भी करेंगे, देखेंगे सियासत में कैसे सेंटा फंस गए अपने, इसीलिए हमें आज ये लिखना भी पड़ा कि सियासत में फंस गए सेंटा। करते हैं बहस, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। एक दिन पहले भोज, अगले दिन ही डोज। पहले आरएसएस का न्योता, फिर बीएचपी की चेतावनी। राजनीति के रंग निराले हैं। एक दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री जान बारला की मेजबानी में आरएसएस ने क्रिसमस भोज किया, तो अगले दिन ही मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद ने मसीही समाज को लेकर बड़ी बात कह दी। क्रिसमस पे कहीं ना कहीं एक ईसाईकरण को और हिंदू के धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाता है, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो या फिर चर्च हो। उनके माध्यम से हिंदुओं को बहलाकर फुसलाकर लाया जाता है और बाद में उनका श्रद्धा का भाव को बदलाव किया जाता है ईसाईयत की ओर के लिए। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद का यह बयान अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मिशनरी के धर्मांतरण से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक खास मौके पर एक खास मकसद के लिए दिया गया है। मौका क्रिसमस का है और मकसद मिशनरी के जरिए हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक का। लेकिन इस बार धर्म की सियासत में सेंटा क्लॉज की नई एंट्री हुई है। बीएचपी ने प्रदेश के तमाम मिशनरी और निजी स्कूलों को पत्र लिखा है और बच्चों को अभिभावकों की सहमति के बिना सेंटा बनाने पर चेतावनी दी है। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सभी जिलों के द्वारा एक एक पत्र सभी विद्यालयों पे, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी को या अलग हो, उनको ये पत्र हमने भेज रहे हैं कि वो अपने स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू जो हिंदू धर्म को मानते हैं, ऐसे सभी बंधुओं के जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री लाने के लिए जो बोलते हैं सामान्यतः उसके काम के लिए, उनको बिना उन पेरेंट्स की अनुमति के बिना ना कहें और नहीं तो डायरेक्ट सीधा पेरेंट्स की अनुमति के लेकर ही उनको उस काम में इन्वॉल्व करें। अगर वो ऐसा बिना अनुमति करते हैं और कहीं से भी कोई ऐसा प्रकरण हमको मिलता है तो उस पर हम कानून संबंधी जो कार्रवाई है वो विश्व हिंदू परिषद करवाएं। बीएचपी ने मिशनरी स्कूलों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर मिशनरी स्कूलों में अन्य धर्मों से संबंधित आयोजन क्यों नहीं किए जाते? प्रार्थना में सिर्फ ईसाई धर्म से संबंधित प्रार्थना ही क्यों कराई जाती है? क्या मिशनरी स्कूल में शिक्षा का उद्देश्य ईसाई धर्म को लेकर ही समर्पित है? क्या शिक्षा के नाम पर मिशनरी संस्थाएं क्रिसमस पर होने वाले आयोजनों के जरिए धर्मांतरण के लिए हिंदू छात्र छात्राओं को प्रेरित नहीं कर रही हैं? हिंदुओं के धर्मांतरण को लेकर अक्सर अपनी आवाज बुलंद रखने वाली बीजेपी ने बीएचपी के इस कदम को सही ठहराया है। वहीं कांग्रेस ने बीएचपी के पत्र को कोरी राजनीति करार दी है। देखिए, वैसे तो सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन किसी को जबरदस्ती और जबरन धर्म नहीं थोपना चाहिए। मैं समझता हूँ ऐसी कई मिशनरी काम कर रही हैं जो जबरदस्ती या प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण को बढ़ावा देती हैं, और ये चिंता का विषय है। आप उस विश्व हिंदू परिषद की बात कर रहे हैं जो राज्यसभा में राम सेतु के अस्तित्व को इनकार कर चुकी है। उस पर विश्व हिंदू परिषद खामोश है। और ईसाई मिशनरीज द्वारा जो स्कूल चालू किए जा रहे हैं उसको राजनीतिक आधार पर वोटों में तब्दील करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के पत्र लिख रही है। विश्व हिंदू परिषद पहले यह स्पष्ट करे कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है, उसको राजनीतिक मदद करने के लिए समर्पित है, या हिंदुओं के हकों को लड़ने के लिए। पहले उसको अपना कैरेक्टर स्पष्ट करना है। बहरहाल चुनावी साल के एन पहले मजहबी सियासत के अलग अलग रंग दिखने शुरू हो गए हैं। एक और पहली बार आरएसएस का क्रिसमस भोज, तो दूसरी ओर क्रिसमस पर बीएचपी का मिशनरी स्कूलों पर निशाना। आखिर इस सोची समझी शतरंजी चाल का फायदा किसे और कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शकील व्यवहार, IBC 24 भोपाल। तो चलिए अब सीधी करते हैं बहस। अभिनव बरोलिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। राकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं।
जो मध्य प्रदेश की राजनीति को अच्छे से जानते और समझते हैं। आपका बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी, त्योहारों पर ही राजनीति क्यों? आपका समय शुरू होता है। देखिए राहुल जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकार हैं। एक सामान्य सी बात विश्व हिंदू परिषद ने कही है कि क्रिसमस के जो आयोजन होते हैं उसमें स्कूल में बच्चों पे जबरदस्ती सेंटा की जो ड्रेस है वो थोपी नहीं जाए, माँ बाप से अनुमति ली जाए। एक सेंटा की ड्रेस कम से कम 1200 से 1500 रुपए की आती है और मुश्किल से आधे से 1 घंटे पहनने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर माँ बाप सक्षम नहीं है तो वो कैसे इस ड्रेस की व्यवस्था करेंगे, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक सामान्य सी बात और पूछना चाहूँगा, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल को क्रिसमस मनाने की पूरी छूट है। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अपना धर्म और त्यौहार मनाने की छूट है, पर इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि तिलक अलाउ नहीं है, कलावा अलाउ नहीं है, चोटी अलाउ नहीं है। ये कांग्रेस को नजर नहीं आता। आप किसी भी क्रिश्चियन स्कूल में अगर कोई व्यक्ति तिलक लगा के जाता है बच्चा, तो उसको तुरंत कहा जाता है आप तिलक मिटा लो, नहीं तो हम तेजाब से इसको साफ कर देंगे। चोटी कटवा लो, नहीं तो हम बुला के नाई को तुम्हारी चोटी कटवा देंगे। कलावा कटवा लो, नहीं तो तुम्हारा कलावा हम काट देंगे। ये दोहरा मानसिकता जो इस देश में चल रही है, ये कांग्रेस की देन है। मैंने कहा हर व्यक्ति को अपना धर्म और त्योहार मनाने की छूट है। ये गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। चलिए, अच्छी बात है, आपने 23 सेकंड पहले अपनी बात को समाप्त कर दिया। अभिनव जी, जो दोहरी मानसिकता है वो कांग्रेस की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। हालांकि पहले राउंड में आपका क्या प्रश्न है वो आप रख सकते हैं। देखिए, जनता देख रही है और मुझे बड़ा ताजुब भी लग रहा है कि इस तरीके से दोहरी बातें कैसे कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी कि एक तरफ तो ये लोग सेंटा क्लॉज की बुराई कर रहे हैं कि उनका प्रचार नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ क्रिसमस भोज भी रख रहे हैं, 7 राज्यों के लोगों को बुला भी रहे हैं। तो मतलब ये इनका स्टैंड ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करना चाहते हैं। ये त्योहारों की बुराई भी कर रहे हैं और एक तरफ से कह रहे हैं कि आइए हम आपका, पहली बार सुनने में आ रहा है कि क्रिसमस भोज भी रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनका स्टैंड क्लियर नहीं है, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहते हैं। अगर इनको इतनी चिंता है तो बेरोजगार युवा इतने सारे हैं, हिंदू युवा 80% युवा हैं इस देश में, उनके रोजगार के लिए चिंता करना चाहिए थे। महंगाई आज 2 रुपए दूध का पैकेट बढ़ गया, वीएचपी सड़कों पे आनी चाहिए थी भाजपा के खिलाफ। अगर इनको इतनी चिंता थी, राम सेतु को नकारा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने, इनको विरोध करना चाहिए था, राम जी के साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन ये आए किस तरीके से ये भी समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। मध्य प्रदेश में अगर इस तरीके की ये लोग बातें कर रहे हैं, इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। हो सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा से थोड़े से बौखलाए हुए हैं, अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं करना क्या है, शायद इस कारण से थोड़े से भटके हुए हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, दोनों मेहमान अपनी बातों को पहले समाप्त कर दे रहे हैं। तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है रंजन श्रीवास्तव जी? चूंकि एक तरफ तो न्योता दिया जा रहा है और दूसरी तरफ चेतावनी। देखिए राहुल जी, जहां तक सांता क्लॉज की बात है तो मुझे नहीं लगता कि इतने सालों में उनको किसी धर्म से जोड़ के देखा गया। खासकर बचपन से हम लोग सुनते देखते आ रहे हैं, कहानियां सुनते आ रहे हैं, और जब लेटर लिखते हैं उसका कुछ आधार होना चाहिए। उसका आधार है क्या? जैसे राकेश जी बोल रहे थे कि जबरन थोपने वाली बात है और कई बार धर्मांतर की बातें भी आती हैं। तो किसी स्कूल में अगर ऐसा थोपा जा रहा हो, मेरे ख्याल से तो जाहिर इंसिडेंट ऐसा होता है तो उसका वो एक संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जनरल सबको लेटर लिखे जा रहे हैं तो मुझे लगता है इसका उचित तब हो जब सब कोई आधार किसी मास लेवल पे कन्वर्जन हो रहा हो, मास लेवल पे कुछ थोपा जा रहा हो, जबरदस्ती किया जा रहा हो। राकेश जी ने पैसे की बात भी की, सही बात है, एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो लेटर लिखने के पीछे अभिप्राय क्या है? क्या इकोनॉमिक फैक्टर है, क्या कन्वर्जन फैक्टर है, और अगर है तो उसका आधार क्या है, कहाँ कुछ हुआ है, मतलब किस स्कूल में हुआ है, कहाँ पे किया गया। अभी पिछले 1-2 सालों में और पिछले भी कई स्कूल्स में बातें आई, कन्वर्जन की बातें आई, वहां पे कुछ छापे भी पड़े, बजट दल ने वहां पे धरना प्रदर्शन भी किया, वो एक अलग इशू है। लेकिन जैसे उसी कड़ी में अगर लेटर लिखा जा रहा है तो जाहिर है बात स्वाभाविक है उठेगी, किसका आधार क्या है और उससे क्या हासिल क्या करना चाहते हैं। जैसे आपने अपनी बात बोला कि सांता क्लॉज में पॉलिटिक्स से फंस गए, तो ऐसा तो नहीं केवल पॉलिटिक्स के लिए हम कर रहे हैं, और अगर हम धर्मांतर से जोड़ रहे हैं तो क्या हमें साबित करना पड़ेगा कि क्या सांता क्लॉज बनने से कोई धर्मांतर हो जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है सर, आप पहले प्रवक्ता हैं आज 3 प्रवक्ताओं में जिन्होंने अपना पूरा समय किया, वरना 20 सेकंड पहले समाप्त कर दिया। मैं जर्नलिस्ट हूं। हाँ,
राकेश जी, ये बीएचपी और आरएसएस का एजेंडा अलग अलग क्यों है? और दूसरी बात, ये वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि आधार क्या है लेटर लिखे जाने का? देखिए, सामान्य सी बात है राहुल जी, जिनने लेटर नहीं पढ़े वो इस तरह की बात करेंगे। ठीक है, मेरे पास लेटर भी है और लेटर पढ़ा भी है। उसमें सांता क्लॉज का विरोध नहीं हो रहा कहीं भी कि सांता क्लॉज का विरोध बीएचपी कर रही है। उनने सिर्फ इतना कहा है कि फोर्सफुली बच्चों को जबरदस्ती ये सांता क्लॉज नहीं बनाया जाए, माँ बाप से अनुमति लेके बनाया जाए। तो यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम सांता क्लॉज बनने का विरोध कर रहे हैं या हम चर्च का विरोध कर रहे हैं। मेरा एक और कहना है, इस बात को आपने भी इंगित किया कि आरएसएस एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें क्रिसमस भोज का आयोजन किया जा रहा है। इंद्रेश जी जो आरएसएस के टॉप 5 लीडर में शामिल हैं, वो उस भोज में शामिल रहेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस को इस बात की चिंता हो रही है कि अब अगर ईसाई धर्मावलंबी भी अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, बीएसपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा से क्या विनोद जी आपकी चिंता बढ़ गई है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान में गांधी परिवार का एक ही तो राहुल जी 96% हिंदू हिमाचल प्रदेश में है और हमने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है, तो हमारे साथ हर वर्ग पूरी ताकत के साथ जुड़ा हुआ है और चिंता इनको करना चाहिए। ये इसलिए शायद भटकी हुई राजनीति कर रहे हैं क्योंकि ये जनता के मुद्दों को आगे नहीं लाना चाहते। इसी तरीके से सेंटा क्लॉज और धर्म की बातें करके, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं साफ साफ शब्दों में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जनता के मुद्दे हैं, ये जनता के मुद्दों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज ही इनके मंत्री को जनता ने दौड़ाया है भोपाल के पूरी बात हो हॉस्पिटल जाए। में। उन्होंने ये कहा है कि हम सेंटा क्लॉज का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने क्लियर किया इसी बहस में, वो कह रहे हैं कि जबरन किसी बच्चे को सेंटा क्लॉज ना बनाया जाए और उनके पेरेंट्स से पूछा जाए, माता पिता से पूछ कर बनाया जाए। ये कह रहे हैं राकेश जी। देखिए, तो इसमें किसी को हिदायत देने की जरूरत नहीं है। बचपन से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी पढ़ लिख रहे हैं। शायद मेरे को अभी इन लोग को समझ में आ रहा है कि कई बार आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को कन्हैया बना के स्कूल लेके जाती हैं। इतनी अच्छी गंगा जमुना तहजीब की अगर ये लोग बात करते हैं तो इनको किसी भी चीज में आपत्ति नहीं होना चाहिए कि ऐसा करके कोई जबरदस्ती नहीं लेके जाता है। सारे अपने पेरेंट्स जो होते हैं वो खुशी खुशी अपने बच्चों को हर घर में आपत्ति की बात नहीं, हर घर में बनाया जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, ये सिर्फ घुमा फिरा के बातें करना चाहते हैं जिससे जनता थोड़ी सी दिग्भ्रमित हो। जनता नहीं हो रही है, जनता आज दूध के दाम बढ़ने पे परेशान है, उस पर बात नहीं करते। विश्व हिंदू परिषद वाले रोजगार नहीं मिल रहा है, आपकी ऐसी कोशिश है या मंशा है राकेश जी कि जनता को आप डाइवर्ट कर सकें असल मुद्दों से? कांग्रेस का ये आरोप है, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक राष्ट्रीय त्योहार है जिसे क्रिसमस कहते हैं, जिसे गांधी परिवार मनाता है। अगर क्रिसमस पे अगर कोई टिप्पणी करता है तो पूरा कांग्रेस बौखला जाती है। यही देखिए अभी हिमाचल की जनता ने जिस तरीके से जवाब दिया है। बोलने दीजिए आप है ना, ये पर्सनल बात नहीं, त्योहार कैसे क्रिसमस आपको जो बोलना है आपके समय में बोलिए, प्लीज आप ये देश सबका है, विद्वान आपके कहने से किसी का ठीक है ना, चिल्ला लीजिए, किसी की भावना नहीं भड़का सकते आप। चिल्ला लीजिए नहीं राकेश, चिल्ला लीजिए, कोई बात नहीं, चिल्ला लीजिए, मध्य प्रदेश बोलने दीजिए, आपके पास शब्द नहीं है कहने को, इसलिए बोल दीजिए मेरे विद्वान साथी। आप बोल ही नहीं पाते, आपके पास शब्द नहीं रहते। गांधी परिवार के राजकुमार आप कहते हैं मंदिर में लोग बेरोजगारी, महंगाई, लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये विचारधारा है तुम्हारी। गांधी परिवार के भगा रही है जनता, आज ही शर्म आना चाहिए। देख लीजिए मंदिर में लड़की चल रही जाते, इसलिए जनता मस्जिद में प्रार्थना करने जाते हैं, वो मंदिर में लड़की चले जाते। ये मुद्दा है तुम्हारा, ये मुद्दा है राहुल गांधी का, ये मुद्दा है, ये तुम्हारा मुद्दा है। हिंदुत्व का विरोध करना तुम्हारा मुद्दा है। गुजरात में तुम्हें मुंह दोनों लोग पर्सनल अटैक मत कीजिए सर। देखिए, कम से कम जब पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है, आप लोग एक साल भी नहीं बचा है, चुनाव में जाएंगे और तुम्हारा हमारा करेंगे तो काम नहीं चलेगा। पार्लियामेंट्री स्पीच बोलिए सर, आप दोनों लोग सम्मानित हैं, अभिनव जी सम्मानित है, राकेश जी भी सम्मानित है, रंजन श्रीवास्तव जी, प्लीज सर, दोनों लोग प्लीज तुम्हारा हमारा मत कीजिए, ऐसे वर्ड नहीं सर। भक्ति निकाली गई है सरकार द्वारा, कांग्रेस तकलीफ में, जनता की भावना से खेल रहे हो। विधानसभा में जवाब नहीं दे पाते, भाग जाते हैं, चैनल पे आके चिल्लाते हैं, क्योंकि मुद्दे नहीं है। राजस्थान में बड़े दूध के दाम, छत्तीसगढ़ में बड़े, जिसकी सरकार
बीच में ले आए? किसकी सरकार हिंदुस्तान में सबसे दूध के महंगा दाम डीजल बढ़े तो पेट्रोल सेंटर क्लॉज राजस्थान को ले आए। में किसकी सिर्फ सरकार? मुद्दों को भटकाना कांग्रेस की चाहते हैं। सरकार। चिल्लाओ मत, जवाब दो। सब क्यों है, राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगा? दूध के दाम क्यों बढ़ गए, महंगा है डीजल इसलिए पेट्रोल सेंटर क्लॉज राजस्थान को ले आए। में? क्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ राम जन्म के बारे में भी क्यों नहीं बढ़े बोल रहे दूध आप? के दाम? अब क्यों नहीं आगे आ राजस्थान रहे और हो? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बढ़े? दूध के दाम बढ़ गए, तो समझ में भी नहीं आ रहा है। तुम बताओ ना, जवाब दो। इसलिए सेंटर राजस्थान क्लॉज और पे आ गए। छत्तीसगढ़ में बढ़े दाम, बताओ, जवाब दो। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल राजस्थान में किसकी सरकार? कहाँ चले कांग्रेस गए? की पूरे सरकार। देश में, क्यों? पूरे देश में क्यों? सरकार है। क्यों? कम करो ना, कम करो। हिमाचल सब याद जगह आता कम है, करो। हिमाचल याद मतलब आता है, 500 रुपए का राजस्थान सिलेंडर क्यों दे नहीं रहा है। आता? हिमाचल याद आता है, राजस्थान को याद नहीं आता। सर, क्योंकि प्लीज। तुम्हारी सरकार है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपसे, लेकिन प्लीज मेरी बात आप सुनिए। जनता को जवाब देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये तू तड़ाक तुम्हारा मत कीजिए प्लीज। राकेश जी और अभिनव जी, हाथ जोड़कर आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मंशा यही है कि जनता तक पूरा सच पहुंचे, जनता तक पूरा सच पहुंचे। अभिनव बरोलिया जी और राकेश शर्मा जी, प्लीज आपसी लड़ाई मत लड़िए सर। रंजन श्रीवास्तव जी, ये नौबत क्यों आखिरकार आ गई है? देखिए सर, मेरा तो मैं प्लीज, अब आप दोनों लोग बोल लिए। देखिए, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं जनता को जवाब देने के लिए बैठा हूं। सर, मेरी भी जवाबदेही है सर, क्योंकि भगवान मुझसे भी जनता सवाल पूछती है। राकेश जी सिर्फ आपसे नहीं, मुझसे भी पूछती है सर। प्लीज रंजन श्रीवास्तव जी, महिलाओं पे बलात्कार राजस्थान। सॉरी सर, रंजन श्रीवास्तव जी, राहुल जी, ये स्थिति क्यों बनी? झारखंड में जहां तक एक लेटर कंटेंट की बात है, लेटर में जो कंटेंट है कि जबरदस्ती ना थोपा जाए, तो मैं मानता हूँ बहुत अंडरस्टूड है कि कोई भी, चाहे किसी बच्चा किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसको थोपा नहीं जाना चाहिए। ये तो मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा वही जानना था राकेश जी से, वही लेटर अगर लिखते हैं, देखिए हम जो बच्चे हैं और एजुकेशन धर्म से दूर रखना है। बच्चों का दिमाग बड़ा कोमल होता है, कोई लेटर पे डिबेट होगा, पॉलिटिक्स होगा, तो जाहिर है बच्चों के दिमाग पे असर पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम वाली भावना, क्रिश्चियन वाली भावना फैलेगी। तो कोई भी लेटर लिखने के लिए मेरा यही जानना था कि इसका आधार क्या है, किसके उसके किया गया। अच्छा रंजन जी, ये क्या लेटर शिक्षा मंत्री को नहीं लिखा जा सकता था? अगर कोई आपत्ति थी तो शिक्षा मंत्री को भी तो डायरेक्ट लिखा जा सकता था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेरा कहता है इसको ठीक से एड्रेस किया जा सकता था। अगर मास लेवल पे लिखते हैं हम, तो हम बच्चे पढ़ते हैं, वो टेंडर उनका हार्ट है, टेंडर दिमाग उनके पास है, तो बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है राकेश जी, एक वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहा है कि बच्चों का बड़ा कोमल मन होता है, बहुत कोमल मन होता है। जब इस पे डिबेट होगी, खबर आएगी, तो उन पर कैसा असर पड़ेगा? अरे मुझे इस बात का भी जवाब दो, जब कलावा कटवाया जाता है, तिलक मिटवाया जाता है, चोटी कटवाई जाती है, ये आस्था का विषय नहीं है क्या? ये किसी किताब में लिखा है, ये हमारे संविधान में लिखा है कि आप तिलक नहीं लगा सकते, चलिए बिल्कुल चोटी नहीं रख सकते, बिल्कुल आपकी बात कलावा है। जैसा कि इस डिबेट का नियम है कि कंक्लूजन पर हमें जाना चाहिए, तो 20-20 सेकंड की तीनों में बारी आएगी, तीनों मेहमानों की। शुरुआत अभिनव जी मैं आपसे करूंगा, क्या आपका निष्कर्ष है इस बहस में, आप रख सकते हैं? देखिए, मेरा ये सोचना है, जिसको भी जैसे भी अपने धर्म का पालन करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको करना चाहिए। कोई किसी पे जबरदस्ती नहीं करता है। जबरदस्ती किसी जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए भाजपा को ऐसी राजनीति नहीं करना चाहिए। जनता के मुद्दों को सुलझाना चाहिए, नहीं तो जनता आज जैसे मंत्री जी को दौड़ाया है, जिस तरीके से दौड़ाया गया है उसी तरीके से जनता इनको बार बार दौड़ाएगी। राकेश जी, देखिए मुझे तो ये लगता है कि सबको अपना अपना धर्म निभाने की आजादी है, राइट। पर राहुल गांधी जब कहते हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो इस पे भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए। राहुल गांधी अपने पीठ पे कोड़े मारते हैं और कंधे पे बकरा रखते हैं, उससे ये देश सुधरेगा, ये भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस के नेता लगातार हिंदुत्व पे लगातार टिप्पणी करते हैं, इस बारे में भी कांग्रेस को सोचना चाहिए। कभी तो ईसाई मिशन, सर आपका भी समय समाप्त हो गया। रंजन जी फाइनल कमेंट टिप्पणी करके जी, मेरा मानना ताकत है आप में। राहुल जी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है उसका संज्ञान लेना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, लेकिन इसको जनरलाइज करके मुझे लगता है कि हम खाई को ना बढ़ाएं, खाई ना पैदा करें तो किसी समुदाय के बीच में। बिल्कुल, किसी समुदाय के बीच में खाई पैदा करने की स्थिति नहीं है। अगर कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति के आधार पर आप लेटर तो लिखिए, तथ्यों के आधार पर, लेकिन खाई पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का फेस टू फेस मध्य प्रदेश में हिस्सा लेने के लिए।